वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट आयशा नवाज़ और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ HD पे हमारा प्रोग्राम खुशबुए रमज़ान। माह रमज़ान का महीना, जब इंसान रोज़ा रखता है तो रोज़ा सिर्फ ये नहीं होता कि आपने भूखे प्यासे रहना है या सिर्फ पेट का रोज़ा है, नहीं। रोज़ा होता है आपकी ज़बान का रोज़ा, आपके कान का रोज़ा, आपकी आँख का रोज़ा, कि आपने ना कुछ बुरा कहना है, ना कुछ बुरा सुनना है और ना कुछ बुरा देखना है। ये होता है, ये हमें तकवा सिखा रहे हैं। हमारा जो रोज़ा है वो हमें तकवा सिखाता है। यहाँ पे एक हदीस का मफ़हूम पेश करूँगी कि हदीस नहीं, आयत है, आयत का मैं मफ़हूम पेश करूँगी कि रोज़ा फ़र्ज़ किया गया आप लोगों पर, जैसे आपसे पहले जो उम्मत थे उन पे फ़र्ज़ किया गया, ताकि आप परहेज़गार बन सको, ताकि आप बुराइयों से बच सको। अब हम दोबारा से चलते हैं, हमारे खसूसी मेहमान जो हमारे साथ दरमियान इस टाइम मौजूद हैं, डॉक्टर नगीना शहज़ादी। मैम, ये मैंने पूछना था कि जो अमराज देखे जाते हैं बच्चों में, वो क्यों पैदा होते हैं और उसकी किस तरह हम जो है उसको रोक सकते हैं, या किस तरह से उसकी जो है हम लोग उसको कम कर सकते हैं, क्या उसकी होगी वजूहात क्या हैं? ये तो बड़ा वास्ट क्वेश्चन पूछा है आपने। बच्चों की जैसे कि बॉडी सिस्टम है तो उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उसमें हार्ट भी है, उसमें मैदा जिगर भी है, इंटेस्टाइन भी है, किडनीज़ हैं, यूरिनरी सिस्टम अलहदा से है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है। तो ये सारे सिस्टम जो हैं इनकी अपनी अलहदा से डिजीज़ हैं। इनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो कि बाय बर्थ यानी जेनेटिक्स में होती हैं, जो कि पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं। लाइक हमारे सेटअप में पाकिस्तान में जैसे कि कज़न मैरिजेस बहुत कॉमन हैं, तो उसमें जो कंसेंगुइनस मैरिजेस हैं यूजुअली उसमें ये डिजीज़ बच्चों में ज़्यादा ट्रांसफ़र होती हैं। जैसे थैलेसीमिया का आपने अक्सर सुना होगा कि एक बच्चे को अगर होता है तो फैमिली में नेक्स्ट सिबलिंग में भी उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। ये एक सिंपल सी एग्जांपल है। लेकिन इसके अलावा भी मल्टीपल सॉर्ट ऑफ एग्जांपल्स हैं जो कि इन कंसेंगुइनस मैरिजेस की वजह से स्प्रेड हो रही हैं और वो पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। सेकेंडली कुछ चीज़ें होती हैं जो एक्वायर्ड होती हैं, जैसा कि डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक क्लास को हम डिवाइड कर लेते हैं कि अपर क्लास है, मिडल है और लोअर क्लास है। अपर क्लास की अपनी डिजीज़ हैं, मिडल की अपनी हैं, लोअर की अपनी हैं। लोअर क्लास जो है उसमें मतलब बच्चों को इतना फूड ही प्रोवाइड नहीं होता कि उनकी जो न्यूट्रिशियस रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो सकें। तो उसमें बच्चे बहुत सी बीमारियों का शिकार होते हैं। तो उसमें सबसे कॉमन जो हम देखते हैं वो एक तो साफ़ पानी मुयस्सर नहीं है, गंदा पानी बच्चे इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से मैदे और जिगर और आंत के जरासीम मुंह से ट्रांसफ़र होते हैं। बच्चों में कीड़ों के मसाइल आपने अक्सर सुने होंगे। तो जो ये सिंपल सा छोटे से जो कीड़े हैं बच्चों की, अगर मैदे में उसमें प्रेजेंट हैं उसके इंटेस्टाइन में, तो बच्चे की ग्रोथ को इतना हैम्पर्ड करते हैं कि उसकी IQ लेवल जो है उसको भी डिस्टर्ब करेंगे। मतलब वो बच्चे के ब्लड को सक करते हैं डेली बेसिस पे। एक छोटा जो कीड़ा अगर इंटेस्टाइन में मौजूद है तो डेली 1 लीटर तक वो बच्चे का खून चूसता है। तो जब वो इतने अगर मल्टीपल नंबर में मौजूद होंगे तो बच्चे में खून की कमी पैदा करेंगे, बच्चे में आयरन की कमी, फौलाद की कमी पैदा होगी और उससे बच्चे की ग्रोथ कम होगी, बच्चे की हाइट नहीं बढ़ेगी, उसका वेट नहीं बढ़ेगा। तो वो आम बच्चों से परफॉर्मेंस में हर चीज़ में पीछे होगा। थर्ड जो है उसमें जैसे कहते हैं कि आजकल फास्ट फूड के बच्चे बहुत शौकीन हैं। तो कोविड भी है, लोग घरों से निकल भी नहीं रहे, लेकिन हर चीज़ जो है वो घर में ऑर्डर हो रही है। तो फास्ट फूड का ट्रेंड जो है ना, इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो उसमें फिर बच्चे ऑनलाइन क्लासेस हैं, हर चीज़ मोबाइल पे है, क्लासेस लेते हैं उसके बाद मोबाइल पे शुरू हो जाते हैं। तो बच्चों की बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। बच्चे क्या बड़ों में भी यही ट्रेंड देख रहे हैं कि ओबेसिटी का जो ट्रेंड है ना, मोटापा, वो बच्चों में भी बढ़ता जा रहा है। अभी कल ही मैंने एक पेशेंट देखा जो ही वॉज ओनली 12 years old और उसका वेट था 71 kg। मतलब इतना ज़्यादा ओबेसिटी बढ़ती जा रही है। और ओबेसिटी के अपने पहले हम सुनते थे कि बड़ी उम्र में जाके लोगों को हार्ट अटैक्स होते हैं, लेकिन अब ओबेसिटी इतनी बढ़ गई है और फास्ट फूड और खाने इतनी मिलावटें हैं, आपको नहीं पता कि आप क्या खा रहे हैं। तो उसमें हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन, जो बुलंद फशार खून जिसको हम कहते हैं, दिल के अमराज, कोलेस्ट्रोल के प्रॉब्लम,
اور میدے کے امراض اس وجہ سے زیادہ بڑھے ہیں کہ باہر کے فوڈس بچوں نے اور بڑوں نے کھانے شروع کر دیے، تو اس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی ہم میدے میں سوزش دیکھتے ہیں، اس کی وجہ سے بچے خون کی الٹیاں کرتے ہیں، بچوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ ڈاکٹر نگینہ شہزادی صاحبہ آپ کا۔ عمر فاروق صاحب، سر دوبارہ آپ کو زحمت دیتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے لاک ڈاؤن بھی چل رہا ہے، کرونا کی بھی فضا قائم ہے، ایک عجیب خوف و ہراس پیدا ہوا ہے، تو اس ماحول جیسے جس طرح کا یہ کریٹ ہوا ہے، اس ماحول میں آپ یوتھ کو کیا میسیج دیں گے کہ کون سی ایکٹیویٹی رکھیں؟ کون سی ایکٹیویٹی رکھیں؟ ہاں جی، گیم کون سی مطلب ایکٹیویٹی رکھیں؟ کیونکہ قریب تو آپ کو ہم آ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، مطلب ہر حوالے سے پابندیاں ہیں۔ یہ اتنا بابرکت مہینہ رمضان کا، ہم اپنے نئی نسل کو روزے رکھنا سکھا دیں۔ جی بے شک، وہ میں اس لیے ضروری سمجھتا ہوں یہ بات کہنا کہ میں بہت سارے لوگوں کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ وہ روزہ نہیں رکھتے کیونکہ ان کو عادت ہی نہیں تھی۔ ہمیں بچپن میں کس طرح عادت ڈلی، کس طرح ہم اس طرف آئے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے فادر تو 87 میں ڈیتھ ہو گئی، تو ہم دادا کے ساتھ سویا کرتے تھے، تو ہمارے چچا جو میرے ابو سے چھوٹے تھے انہوں نے سحری کے ٹائم ہمیں اٹھانا، تو دادا ہی نے غصے ہونا کہ تم نے بچوں کو کمزور کر دینا ہے۔ میں اپنی مثال دے رہا ہوں، میں کسی کی نہیں دے رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اپنے باپ کو کہ ابا یہ روزہ تو رکھیں گے، تو وہ بچپن سے ہمیں اس طرح سکھایا گیا، ہم تو کمزور نہیں ہوئے۔ اب اللہ کا شکر ہے، اس قدر شکر ہے کہ میرے گھر میں میرے ملازم، میرے بچے، بیوی، سوائے میری مدر کے، کیونکہ ان کو بیمار ہیں وہ اس وجہ سے وہ نہیں رکھ سکتی، تو وہ بھی ابھی انہوں نے کوئی 2-3 سال سے چھوڑے ہیں، ورنہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میری فیملی میں کوئی روزہ نہ رکھے۔ یہ بڑی خوش قسمتی ہے۔ ایک بات نماز کی ہم لوگ ذکر کرتے ہیں، نمازوں کی طرف کیوں نہیں لگاتے؟ ایکسرسائز بھی ہے اللہ کی بتائی ہوئی، اللہ کے قریب بھی ہو جائیں گے۔ وہ ایک بات ہم لوگوں نے کی اپنے نبی کی، تو نبی نے تو بتا دیا، نبی نے تو موج لگوا دی زندگی میں بھی، مرنے کے بعد بھی، وہ ہر چیز کی، تو وہ اس سے بڑا گفٹ اور اب ہمیں کیا عطا کر سکتا ہے؟ اب جو نہیں ماننے والے ان کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہاں پہ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو نہیں مانتے۔ میں کہتا ہوں کہ جو ماننے والے ہیں کیا وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ میری بہن نے کہا خوراک ہم اس طرح کی کھا رہے ہیں، میں جو مرغا اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا وہ میرے بچے کو پروٹین کہاں سے دے گا؟ مجھے یہ ڈاکٹر، میری بہن ہے بڑی پیاری، یہ مجھے یہ لاجک بتا دیں کہ وہ میرے بچے کو وہ کس طرح انرجی ملے گی، کس طرح کی چیز ملے گی۔ میرے گھر میں فائٹ ہوتی ہے، میں سبزی پسند کرتا ہوں، بچے وہ کھاتے نہیں ہیں، بچے چکن اور دوسری چیزیں پسند کرتے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان بچوں یہ کس طرح ہیلدی اب رہ سکتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ 37 kg ویٹ لوز کیا میں نے۔ تو یہ جو فرق ہے، اب بچوں کو ہم نے ہر وہ چیز مہیا کر دی، یہ آن لائن ایجوکیشن سسٹم میں نے بھی کر دی نا، میں خود یہ فیل کرتا ہوں کہ میں نے بھی کر دی، میں نے دنیا کی ہر آسائش اپنے بچوں کو دی، لیکن میں وہ جو چیز چاہ رہا ہوں، جو رزلٹ چاہ رہا ہوں، وہ میں نہیں حاصل کر پا رہا۔ اچھا، میں تھوڑی دیر پہلے آپ سے وہ اپنے قاری صاحب والی بات کی، میں ہیپی ہوں کہ میں نے وہ چینج تھوڑا سا کیا تو اس سے رزلٹ بڑا اچھا آ گیا۔ اللہ کا شکر ہے، میرے بچے تراویاں بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور کوئی ایسا میں فرد اپنے گھر میں نہیں دیکھ رہا جو یہ کام نہیں کرتا۔ تو ایون کہ بچے مجھے کہتے ہیں بابا آپ نماز پڑھ لی آپ نے، تو میں بچوں کو کیا پوچھوں گا، بچے مجھے پوچھنا شروع ہو گئے۔ تو اگر ہر گھر میں اس طرح کا سین ہو جائے تو وہ بہتری ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پرانے وقتوں میں بھی جب اس طرح کی میڈیسن اور یہ چیزیں نہیں تھی تو یہ ہلدی تھی، یہ جو لہسن تھا، یہ مختلف ادرک تھا، یہ اینٹی بائیوٹک ہے۔ میری بہن ایگری کرے گی میری بات سے۔ آج بھی اگر ہم اپنے بچوں کو یہ چیزیں ویسی کھلانا شروع کر دیں تو ان میں کیوں نہیں بہتری آئے گی؟ تو میں اس چیز پہ تو بہت فوکس کر رہا ہوں کہ یہ چیز ہونی چاہیے، اس کو لے کے آنا چاہیے، اس کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ ہم وہ سائنس کے دور میں وہ سائنسی چیزوں پہ آ گئے، ہم تو پاستا کھا کے بڑے نہیں ہوئے،
मैं बच्चे मेरे अभी मार्केट गए कुछ दिन पहले, तो वो घर वाले कहते बच्चों ने पास्ता लेना। मैंने कहा कि पास्ता तो घर नहीं जाएगा। तो जब घर आया तो बच्चों ने माँ से पूछा, वो मामा वो पास्ता नहीं लाई? तो उन्होंने कहा कि वो आपके बाबा साथ थे, उसने नहीं लेने दिया। तो मैं तो पास्ता खा के यहाँ तक नहीं बड़ा हुआ। तो वो बच्चे वो चीज़ें खाते हैं जिसका नुकसान है, फ़ायदा ही नहीं। बहुत शुक्रिया। उमर फारूक कानू साहब बहुत ही प्यारी मुदल्लल गुफ्तगू फरमा रहे थे और साथ साथ मैसेज दे रहे थे कि चिकन ब्रायलर से इजतनाब करें। ये वाक़या ही सही फरमा रहे थे। मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। मैं टाइम खुद लेने की कोशिश कर रहा हूँ, चूँकि हमारे मेहमान चूँकि मैं अब मुझे तो समात करते ही रहते हैं। बिला तमीज़ यहाँ से गोल मैं इधर फेंक रहा हूँ। साजिद साहब, पहला अशरा रहमत का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हदीस मुबारक और कुरान मजीद फुरकान मजीद में कैटेगोरिकली फरमाया गया, चूँकि पहला अशरा रहमत का है। रहमत बेटी भी है, रहमत रिज़्क भी है, ठीक है, रहमत आल औलाद सब कुछ है और बहुत सारी चीज़ों में रहमत है। तो रमज़ानुल मुबारक को किस मद में रहमत कहा गया? प्लीज़। सबसे पहले हम ये देख लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रहमत क्यों देता है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस कुदसी है कि अल खल्क़ु अयालुल्लाह, कि मखलूक खुदा जो है वो अल्लाह की फ़ैमिली है, अल्लाह का कुनबा है। तो जिस तरह एक बाप का, एक सरबराह का, एक हाकिम का अपनी रियाया, अपनी औलाद से ताल्लुक़ होता है, उससे कहीं ज़्यादा वो खालिक है हमारा। वो जब जब हमें नवाजना चाहता है, जैसे हदीस पाक है, और जब मेरी बेटी पैदा हुई तो मुझे मेरे बड़ों ने ये हदीस शेयर की कि जब अल्लाह खुश होता है तो फरिश्तों ने पूछा, मौला जब तू खुश होता तो क्या करता है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैं बेटियां देता हूँ। मैं क्या करता हूँ? बेटियां देता हूँ। इसीलिए फरमाया कि जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान आ जाए वो शुक्र करे कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया है। तो मुख्तसर कर रहा हूँ कि जब अल्लाह हमें अपने करीब करना चाहता है तो वो हमें अपनी कोई ना कोई रहमत देता है। ये रहमत एक दूसरे का अल्टरनेट होती है। बेटी भी अपनी जगह रहमत है और उससे बड़ी नहीं रहमत है, वो अपनी जगह है। हत्ता कि हमें शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात मिलती है, वो भी अपनी जगह रहमत है। लेकिन रमज़ान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ये मेरा महीना है। उसकी रीज़न बता देता हूँ, ये रहमत कैसे है। रमज़ान में इंसान का इंटरनल प्रोसेस चल रहा होता है अल्लाह के साथ, ना उसे कोई ऑब्ज़र्व करने वाला है। आप वॉशरूम में जाएं, आप वज़ू करने लगे हैं, आप वहाँ से पानी पी लें तो उसमें कोई ऑब्ज़र्वेशन नहीं है। अगर आपने प्यास बुझाने के लिए एक आध घूंट पी लिया मस्जिद में वज़ू करते हुए, वो ऑब्ज़र्वेशन नहीं है, लेकिन एक इंटरनल रिलेशन है आपका और अल्लाह का। इसीलिए फरमाया सौम ली व आना अज्जी बिही, कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा हूँ। ये नहीं फरमाया कि मैं इसकी जज़ा दूंगा, फरमाया मैं खुद इसकी जज़ा हूँ, चूँकि ये इंटरनल रिलेशनशिप है उसका और बंदे का। लिहाजा अल्लाह जब भी बंदे को अपने करीब करता है वो उसे ऐसी रहमतें देता है और उसमें रमज़ान सबसे बड़ी रहमत है। और हमने उलमा से और भी कुछ सुना कि रोज़ा मेरे लिए, इसकी जज़ा मैं खुद दूंगा और मैं खुद जज़ा की शक्ल में मिलूंगा उसे। अरे वाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपने प्रोग्राम को यही से जारी करते हैं।